इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है। भिंड में दिव्यांग शिक्षक भर्ती में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। दिव्यांग शिक्षक भर्ती में जारी हुए 157 फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के दम पर बने 157 दिव्यांग शिक्षक अब होंगे बर्खास्त व दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर। 3 सदस्यीय गठित जांच कमेटी ने डॉक्टर द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को बताया नियम विरुद्ध। जांच दल ने जांच पूर्ण होने उपरांत जांच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त भोपाल को भेजी। साल 2022 में हुई थी दिव्यांग शिक्षक भर्ती। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर कई लोग बने दिव्यांग शिक्षक। दिव्यांग शिक्षक भर्ती में डॉक्टरों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। आंखों के डॉक्टर ने, पैर का, हड्डी के डॉक्टर ने कान का और ईएनटी के डॉक्टर ने आंखों की दिव्यांगत के बनाए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा, दोषी पाए जाने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। नौकरी से बर्खास्त होने के साथ होगी एफआईआर दर्ज। संयुक्त संचालक दीपक कुमार पांडे ने कहा, ग्वालियर मुरैना की जांच पूर्ण होने के बाद दोषियों पर दर्ज हुई एफआईआर। लोगों को नौकरी से भी गया है निकाला। मेडिकल बोर्ड की जगह जिला अस्पताल भिंड में पदस्थ एकल डॉक्टरों ने जारी किए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी करता है मेडिकल बोर्ड। संयुक्त संचालक ने कहा कि अब सभी दिव्यांग शिक्षकों को जहां है, जिस जिले में है पदस्थ, वहां के मेडिकल बोर्ड से पुनः कराना होगा दिव्यांगता का परीक्षण व जारी प्रमाण पत्र। मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी व सत्यापित होने उपरांत ही दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मानी जाएगी। माने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ग्वालियर चंबल संभाग। अभी अपात्रों को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर एकल डॉक्टरों ने बनाए नौकरी के लिए पात्र। दिव्यांग शिक्षक बन बैठे अपात्र। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कलेक्टर, जांच कमेटी के सदस्यों सहित शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। जिला अस्पताल के वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने पूरे मामले पर जताई अनभिज्ञता। कहा, मामला क्या है मैं नहीं जानता। सिविल सर्जन द्वारा मामले पर कहा गया कि मेरे समय का नहीं है मामला संज्ञान में आने पर करूंगा कार्रवाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा, इस मुद्दे को विधानसभा में हमारे पार्टी के विधायक उठाएंगे। सड़कों पर उतरकर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। तो इसके तो जितने भी उदाहरण पेश करें उतने कम पड़ जाएंगे। शिक्षकों के लिए जिस प्रकार से फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट तैयार किए गए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो लोग कभी जीवन में ईश्वर ने जिन्हें किसी प्रकार का विकलांग नहीं है और उन लोगों को भी विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी करने का काम जो भिंड के डॉक्टरों द्वारा शासन सरकार के दबाव में, यहाँ के प्रशासन के दबाव में या उन्हें निजी लाभ के लिए जो जारी किए गए हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ जिस ठंडे बस्ते से उनकी जांच चल रही है, जो और ही बड़ा चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चियों को लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाए। मैं तो जो कह रहा हूँ कि जो लोग उसके जो अधिकार था जिन लोगों का, उनका अधिकारों का हनन हुआ और उन्हें वंचित करने का काम जिन लोगों ने किया है, इन जो इसमें दोषी पाए जाएं, उनको केवल ये नहीं है कि नोटिस देकर या उनके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे लोगों के खिलाफ तो अपराध पंजीबद्ध भी होना चाहिए, जिससे आगामी भविष्य में कोई ऐसी कृत्य जीवन में आगे सोचे तक ना। मैंने तो भिंड के कई ऐसे प्रमाण हैं इस हॉस्पिटल के। अगर यहाँ के कलेक्टर जरा सा भी संवेदनशील हैं और जरा सा भी हिम्मत रखते हैं तो मैं उन्हें, जब भी वो हमसे इस बात के लिए कहें, अगर उनमें क्षमता है तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन्हें चैलेंज दे रहा हूँ, यदि वो सामर्थ्य हैं कार्रवाई करने में, मैं ऐसे 20 उदाहरण उनके सामने पेश कर दूंगा कि जिन्होंने थाने में फर्जी तरीके से एफआईआर डॉक्टरों के सर्टिफिकेटों से हो रही हैं। एक पक्ष के खिलाफ मारपीट हुई, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई, उसके खिलाफ उसने जाकर अपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, और दूसरे पक्ष का फर्जी सर्टिफिकेट, मतलब उसका हड्डी टूटने का, इस जिला चिकित्सालय से बनाए जा रहे हैं। बोर्ड बैठता है, विकलांग जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं पेंशनों के लिए फर्जी तरीके से 2-2, 5-5 हज़ार रुपए में बनाए जा रहे हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं। लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इन सब चीज़ों पर विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी यहाँ कलेक्टर के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के जो हिस्सा था, जो कोटा था, उसका जो डॉक्टरों के षड्यंत्र के कारण जो उसका हनन होने का काम हुआ है, इस पर कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी। इसकी लड़ाई
रोडों पर तो कांग्रेस पार्टी का संगठन लड़ेगा ही। जल्द ही विधानसभा सत्र में हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष को भी इस पूरे जिले की इस पूरी घटना से अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में भी जो डॉक्टरों ने ऐसा कृत्य किया है, इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए उस सदन में भी यह मामला गूंजेगा, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। 2 तरह की इसमें चीज़ें पाई गई। एक तो फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं, दूसरा इसमें जो सर्टिफिकेट बन रहे थे पैनल द्वारा बन रहे थे, बोर्ड द्वारा बन रहे थे, वो सिंगल डॉक्टर के सर्टिफिकेट बने, वो भी स्वीकार कर ली सचिव विभाग ने। कैसे नहीं, हमने क्या कहा, इसमें दोनों लोगों मिली भगत चल रही है। भिंड का जो मैंने कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वो इसलिए नहीं कह दिया कि इसमें सबकी मिली भगत है, इसमें जिले के अधिकारी भी संलिप्त हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसकी प्रदेश स्तर से, विभागीय बड़े स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी रोडों पर तो विरोध करेगी, जल्द इस पूरे मामले को लेकर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय हेमंत कटारे जी और हमारे कांग्रेस के विधायक केशव देसाई जी, सब लोग मिलकर इस मुद्दे को बड़े व्यापक स्तर पर उठाएंगे। जो नेता सदन का हिस्सा है वो सदन में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जो नेता सड़क जो सदन का हिस्सा नहीं है वो सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जल्दी मुख्यमंत्री को लिए भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस घटना से अवगत कराने के लिए पत्र लिखेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। दिव्यांग भर्ती के लिए फिक्स कोटा है हमारे यहाँ। भिंड और मुरैना जिले में और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। तो मुरैना में और ग्वालियर में तो इसकी जांच पहले ही हो चुकी है, और जो भी लोग शिक्षक इसमें पाए थे कि जिनके की दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी हैं, जो इशू नहीं हुए हैं विधिवत जिले के हॉस्पिटल के पंजी से, उन सबको हमने सेवाओं से पृथक कर दिया था। भिंड की जांच अभी तक नहीं हुई थी, तो भिंड की जांच रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है। तो जैसा इन 2 जिलों में हुआ वैसे ही भिंड के साथ भी होगा। वहाँ भी अगर जो भी शिक्षक जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी भी सेवा समाप्त करने का सर, जब नौकरी के लिए सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं या लगाए जाते हैं सर, उस समय पर विभाग उनकी जांच क्यों नहीं करता? नहीं, देखो, विभाग इसमें जांच जो है इसलिए नहीं करता है कि विभाग के पास ये जो सर्टिफिकेट आते हैं ये हेल्थ विभाग से आते हैं। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कमेटी है वो हेल्थ विभाग की उसको जारी करती है। और हम अगर जो भी सर्टिफिकेट्स भी उस समय जैसे कोई लगाता है तो उनको भी अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ और अलग अलग जो है वो कॉलेजेस जारी करते हैं। जिन पर हमको शंका होती है, जिन पर कोई शिकायत करता है, उनकी तो हम जांच कराते हैं हाल की हाल, और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियाँ होती हैं। तो इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही हैं और कार्रवाइयाँ की गई हैं, हमेशा की गई हैं। सर, जिन लोगों ने ये फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं और जिन लोगों के द्वारा जारी किए हैं, आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मुरैना में, ग्वालियर में तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई हैं, सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया कर दी गई है। और जो लोग, अगर हम करें कि वैसे भी रह गए होंगे, तो जो शासन का, हमारे मध्य प्रदेश शासन ने अभी ये निर्णय लिया है कि जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट, चाहे वो फर्जी हों असली हों, उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। हम प्रत्येक शिक्षक जो दिव्यांग के रूप में भर्ती हुआ है हमारे यहाँ, उसको हमने जिस जिले में वो काम कर रहा है उस जिले के जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने उसको जाना रहेगा, और उसके सामने जा करके वो अपनी दिव्यांगता की जांच करा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो उसमें भी जो लोगों के प्रमाण पत्र जो आए हैं, जिनके की दिव्यांगता 40% से कम जिला बोर्ड ने दी है, उनको भी हम सेवा से समाप्त करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और वो लोग भी हम अब सेवा से हटा रहे हैं। 157 जो दिव्यांग सर्टिफिकेट का मामला आया है और बताया जा रहा है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, बिना बोर्ड के बनाए, क्या है? नहीं, हमारे ऑफिस में तो ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। आप लोगों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि ऐसे सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई इस तरीके की शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जाता है कि नाक कान गले वाले हों तो वो हड्डी का बना रहे, हड्डी वाला नाक कान का बना नहीं, है, ऐसा नहीं, कोई इसका बताया जाता है? ऐसा नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगता है हर बृहस्पतिवार को, और विषय विशेषज्ञ उसमें रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है, और वही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता। लेकिन दस्तखत सभी करते हैं।
अगर देखा जाता है उसमें जैसे कि हड्डी वाले हैं, कई लोगों का सिंगल उस पे जारी हुआ है, तो क्या उनको अनुमति है कि नहीं, ये single पे जारी बहुत हुई? पहले अगर कोई हुआ हो तो ऐसा हुआ, लेकिन हमारे टाइम से जब से हम देख रहे हैं या हम भी बोर्ड में रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिना बोर्ड के नहीं बने? नहीं, बिना बोर्ड के हमारी जानकारी में नहीं है कोई। सर अगर ऐसा प्रकरण है तो आप लेके आइए। सर दिव्यांग सर्टिफिकेट से जो शिक्षक भर्ती हुए हैं और वो दिव्यांग है ही नहीं है सर। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी, ये तो आप संबंधित विभाग से पूछिए।